हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट ट्यूशंस। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, कल हम लोग देखा था डीसी शंट मोटर। दो टाइप के मोटर होते हैं, ठीक है, डीसी में एक होता है शंट और एक होता है सीरीज। तो यार आज हम लोग सीरीज सीखेंगे। कल की वीडियो में मैंने शंट बता दिया था, ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है जाके। अब तो बेसिकली दोनों के थोड़े सा अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है कि जैसे कि कल के जो उसमें जल के जो शंट मोटर हम लोगों ने देखा था उसमें ये मतलब जो अपना फील्ड वाइंडिंग होती है और अपना जो आर्मेचर होता है वो कनेक्टेड होता है पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। कल के इसमें कैसे कनेक्टेड था? पैरेलल में, ये अंदर हुआ करता था और ये इसकी पोजीशन पे हुआ करता था। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं सीरीज, मतलब सब चीज़ अप्लाइड वोल्टेज के इसमें सीरीज में रहेगी। ठीक है, तो करंट जो पास होगा वो सीरीज में पास होगा। ठीक है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। In this type of DC motor, the series field winding is connected in series। सीधी बात है, सीरीज में जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में ही कनेक्टेड है। किसके साथ? आर्मेचर के साथ। ठीक है, विद द आर्मेचर वाइंडिंग एंड द सप्लाई। ठीक है, सप्लाई अपना ये है तो सब कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इतना स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। फिर ये डायग्राम मैं बना दूंगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा दोनों, तो दोनों बनाना है। दोनों मतलब क्या? एक कभी पूछते हैं कि शंट मोटर बनाओ, कभी बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज बोला तो ऐसे बनाना है, पहले लिखना है फिर इसको बनाना है, फिर इनके हर एक टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे इस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है वी, ये वी क्या है? मेरा पूरा सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, आई का जो करंट सप्लाई मैंने किया था वो वाला। ठीक है, मोटर का इनपुट करंट। ठीक है, एन जो आर्मेचर आरपीएम पे कितनी स्पीड पे घूमेगा, जो स्पीड मतलब किस में होगा? वो आरपीएम में होगा। ठीक है, ईबी मतलब आपका बैक ईएमएफ जो जनरेट होगा वो। आर ए जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा वो। फिर आर एस सी जो रेजिस्टेंस ये देगा, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस देगा वो। अब दूसरा क्या है? आई ए तो आर्मेचर के थ्रू जो करंट जाएगा वो, और फिर आई एस ई जो फील्ड वाइंडिंग के थ्रू करंट जाएगा वो। तो आपको ऐसे पहले बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट आपको देना है, फिर बाद में बताना कि भाई डायग्राम मैंने बनाया नीचे, फिर उसके बाद आपको उसके साइड में या तो उसके नीचे बता दो। साइड में तो जगह नहीं होगी, सीधी बात है। साइड में नीचे बताना है आपको कि भाई ये सारी चीज़ें जो भी ऊपर आपको डायग्राम में दिख रही है वो ये सब है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या क्या लिखना है? फिर अपने को मैंने कल के उसमें क्या बताया था कि कल के उसके क्या था कि आर ए का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। बट यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है द वैल्यू ऑफ आर एस ई क्या? जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्या होगी? इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ मेड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स हैविंग लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, कल के उसमें क्या था? सब लेस था। आज के इसमें क्या है? सिर्फ क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स कम है। देखो, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स कल के ज़्यादा थे और क्रॉस सेक्शन कल का कम था और आज का क्या है? वेरी हाई। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर एस सी इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ मेड ऑफ स्मॉल टर्न्स हैविंग लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हो गया। फिर ये क्या होता है कि एज ऑल आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग एंड सप्लाई आर इन सीरीज द करंट कैरिंग इज सेम। सबको पता है, ठीक है, कि करंट एक ही जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में सब में एक तरह से फ्लो होगा। ठीक है, तो उसका करंट का इक्वेशन अपन कैसे लिख सकते हैं कि भाई, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा? सब में सेम फ्लो होगा। आई इज इक्वल्स टू आई एस सी इज इक्वल्स टू आई ए, क्योंकि सब में जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपना सेम फ्लो हो रहा है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करने की वो ये है, मैंने हैश में लिख दिया इसको, कि क्या? द सप्लाई वोल्टेज वी has to overcome the drop across series field winding। मतलब क्या है कि भाई जो सप्लाई मैंने किया है वोल्टेज का उसको ड्रॉप फेस करना पड़ेगा। कब? जब वो यहाँ पर आएगा, समझे, इसके साथ जब आएगा, क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड है तो मतलब हर बार इन लोगों को ड्रॉप झेलना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को। तो कल का जो था हमारा शंट, उसमें इन लोग का कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता था। यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको ड्रॉप मतलब देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, जो भी है। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई द सप्लाई वोल्टेज वी हैज़ टू ओवरकम द ड्रॉप अक्रॉस सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन एडिशन टू दी बैक ईएमएफ। अब जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा उसको भी काउंट तो करेंगे ना, कि सप्लाई वोल्टेज जैसे कल वोल्टेज को जनरेट मतलब ओवरकम करना पड़ रहा था सप्लाई वोल्टेज को, वैसे आज भी करना पड़ेगा। ठीक है, सीरीज में भी करना पड़ेगा। एंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। ठीक है, तो क्या क्या इसको ओवरकम करना पड़ेगा? पहली बात,
वो सप्लाई वोल्टेज को कितनी सारी चीज़ें ओवरकम करनी है। तो वो पहला क्या है कि ड्रॉप अक्रॉस दी फील्ड वाइंडिंग, एक ये है, ठीक है, ओवरकम द ड्रॉप, ये एक ये हो गया। दूसरा क्या है, ईएमएफ, बैक ईएमएफ जो है उसको ओवरकम करना है। तीसरा क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ड्रॉप जो भी है उसको ओवरकम करना है। तो सप्लाई वोल्टेज ने क्या क्या ओवरकम किया, 3 चीज़ें। तो वो ही आपकी इक्वेशन बन जाएगी वोल्टेज की। तो क्या बनेगा, वी गेट द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द सीरीज मोटर एज V इज इक्वल्स टू ई बी, जो ईएमएफ ड्रॉप था वो, फिर आई ए आर ए, ये जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस ड्रॉप था वो है ये, और ये है जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ड्रॉप था वो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें वोल्टेज को मतलब इक्वल होंगी, सप्लाई वोल्टेज को इक्वल होंगी। पहला क्या है, अपना ईएमएफ जो भी ड्रॉप हुआ था उसकी वजह से ओवरकम, ईएमएफ को जो ओवरकम करने में वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो एक लगेगा, प्लस देखो इक्वल होगा, ये सब सारा चीज़ मिला के वोल्टेज से इक्वल होगा, तभी तो नलीफाई होगा ना, ठीक है। अभी देखो ई बी बैक ईएमएफ था मेरा, वो हो गया, ये हो गया मेरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और ये चीज़ हो गई मेरी ड्रॉप अक्रॉस दी फील्ड वाइंडिंग। इतना चीज़ समझा, बस इतना सा लिखना है आपको। उसके बाद कुछ नहीं, बस एक छोटा सा स्टेटमेंट देना है कि भाई किस चीज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो फ्लक्स जनरेट होता है वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीधी बात है, कभी भी सर्किट में अगर सब चीज़ें चल रही है, आर्मेचर चल रहा है, सब चल रहे हैं, तो उसमें फ्लक्स जनरेट हुआ रहेगा तभी तो चलेगा ना। तो फ्लक्स किससे प्रोपोर्शनल होगा, ये भी आपको स्ट्रेट करना पड़ता है। तो कैसे स्ट्रेट करेंगे वो दिखाता हूँ। अब इन दिस मोटर एंटायर आर्मेचर करंट इज पासिंग थ्रू दी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीधी बात है, हाँ, क्यों कैसे बताएंगे कि भाई जो आर्मेचर करंट जो इसमें से फील्ड वाइंडिंग में से करंट जा रहा था, सेम करंट कहाँ गया भाई, आर्मेचर से भी गया। तो वही लिख दिया मैंने कि भाई इन दिस मोटर एंटायर आर्मेचर करंट इज पासिंग थ्रू दी फील्ड सीरीज वाइंडिंग, बराबर है। सो द फ्लक्स प्रोड्यूस इन प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, बस इतना बताना है। फ्लक्स जो जनरेट होगा ना वो सबसे डायरेक्ट, सब करंट से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। फ्लक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू विच, क्या है ये, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। फिर ये क्या, विच इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द आर्मेचर, ठीक है। ये सारा हो गया, सब आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट करना है। इतना स्टेटमेंट आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, उसके बाद आपको इसके एप्लीकेशंस लिख देना है। और मैंने कल भी बताया था, एप्लीकेशंस में कभी भी सिर्फ इतना बताना है कि भाई इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उसको स्ट्रेट कैसे करेंगे भाई, कि इसका रीज़न क्या है, कि भाई पहले तो एक जनरल रीज़न देंगे कि भाई ये मोटर करता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे इसके एप्लीकेशंस कहाँ है। तो क्या करता है, सीरीज मोटर हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, और गुड एक्सेलरेटिंग टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इसमें काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं, इसलिए इसको मतलब यूज़ करते हैं हैवी वर्क्स के लिए। अब दूसरा क्या है, स्पीड इज एडजस्टेबल एंड वेरिंग, तो उसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है, पर इसमें हाई है, उसमें लो था, ठीक है। दी उसमें मतलब कौन सा, शंट मोटर। अब द मोटर हैज़ वेरी लो टू हाई वेरी लो स्पीड एट हाई लोड। मतलब क्या है इसका, कि मतलब जब भी आप इसको लोड, इस पर बहुत ज़्यादा लोड कर दोगे ना, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब थोड़ी मतलब क्या, काफ़ी लो हो जाएगी, ठीक है। अब बट जब इसकी स्पीड एकदम हाई कब होगी, जब इस पर लोड बहुत कम होगा ना, तो एकदम बोलते हैं ना, एकदम फास्ट वर्क करेगा, एकदम मतलब बोलते हैं ना कि अब ये डेंजरस हो सकता है काम के लिए। जैसे कि समझो अगर आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब आप लोड किसी चीज़ पे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, बट आपका मोटर कैसे है, एक यूनिफॉर्म रन पे आपने दिया है उसको रन करने के लिए, तो उस पर लोड बढ़ गया तो वो यूनिफॉर्म रन थोड़ा स्लो हो जाएगा। बट अगर आपने लोड बहुत कम दे दिया, गलती से बहुत ही कम दे दिया, तो क्या होगा, आपको यूनिफॉर्म मोशन था, आपको अभी चाहिए नहीं उतना मोशन, तो फिर भी ये उतना ही मोशन दे रहा है ना, तो आपको वो चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। इन शॉर्ट वही बताने का तरीका। अगर समझो आप बाइक पे बैठे हो, ठीक है, बाइक की स्पीड है समझो 80 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अगर उस पर बहुत सारा मैंने वेट ऐड कर दिया, अगर मुझे कहीं पर पहुंचना है, हाँ ठीक है, और मैंने उस पर बहुत सारा वेट ऐड कर दिया, बहुत सारा लोड लगा दिया, तो उसकी स्पीड समझो डिक्रीज़ हो गई 30 से 30 पे आ गई उसकी स्पीड। तो 30 किलोमीटर से मैं सेफली जा रहा हूँ, 30 किलोमीटर पर आवर से सेफली जा रहा हूँ। बट अगर मैंने उसकी स्पीड एकदम से हटा दी, ठीक है, मतलब कोई स्पीड नहीं, सॉरी स्पीड बोल रहा, लोड एकदम से हटा दिया, तो उस पर कुछ लोड नहीं है, मतलब उसकी स्पीड कितनी थी, समझो 80 से वो जाना था उसको, एकदम 80 से उसकी टॉप स्पीड 80 है, तो पूरा का पूरा 80 से भागेगा, तो 80 की राइड मतलब बोल सकते हैं ना आप कि वो थोड़ा डेंजरस होती है एज़ कम्पेयर टू 30। तो वही आप मैंने एकदम छोटा सा एग्जांपल दिया है ऐसे समझने के लिए, ठीक है, तो वैसे समझ सकते हो आप कि कैसे
लोड ऐसा मतलब है ना, लोड हटाने से कैसे आपको डेंजरस चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल था इसके ऊपर, ज़्यादा कुछ नहीं। अब देयरफॉर दिस मोटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है। अभी ये भी देख सकते हो, अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन में देखो अगर उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी एकदम लो है, अभी सबको पता है ट्रेन में बहुत सारे जन ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसकी बोलते हैं ना एक्सेलरेशन टॉर्क ज़्यादा रखा रहता है ताकि भाई बराबर से टाइम पे अपन पहुंचा सके। पर अगर लोड ही नहीं रहेगा तो सोचो ट्रेन कितना फास्ट भागेगी बिन मतलब की, समझ, जो कि डेंजरस है, ठीक है। अभी ट्रॉली कार्स एंड ट्रॉली बसेस, ठीक है, ये तो देखा ही होगा। क्रेन्स एंड होस्ट कन्वेयर्स, ये भी देखा होगा, ठीक है। तो इतना सही है। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में कैसे बनाना है, सीरीज मोटर का भाई बताना है कि भाई सीरीज मोटर में सब कुछ सीरीज में कनेक्ट होगा, डायग्राम बता देना है, उसमें जो भी तमाम चीज़ें हैं वो सारी एक्सप्लेन कर देनी कि भाई ये चीज़ें ये हैं, ये चीज़ें वो हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपको बताना है इसमें RSC का वैल्यू काफ़ी छोटा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स छोटे छोटे हैं और क्या, और उसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इतना सा स्टेटमेंट दिया। उसके बाद आपको क्या बताना है कि तो आर्मेचर उसमें सब में से करंट एक ही जगह से पास हो रहा है, इसलिए उसका करंट इक्वेशन क्या है, सब सेम है, I = SC = IA, ठीक है, I = ISC = IA, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या बताना है कि भाई जो भी वो सप्लाई वोल्टेज को ड्रॉप देखने मिलेगा वो 3 तरह के ड्रॉप होंगे। कौन सा? एक होगा जो ड्रॉप हो रहा है सीरीज फील्ड वाइंडिंग की वजह से, दूसरा हो रहा है जो आर्मेचर की वजह से हो रहा है, और एक बैक EMF 3 की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो फिर आपको उसको इक्वेशन में मेंशन कर देना है। ये हो गया, इक्वेशन में मेंशन किया। उसके बाद क्या है, इन दिस मोटर द एंटायर आर्मेचर करंट इज पासिंग थ्रू फील्ड वाइंडिंग। तो ये तो सबको पता है कि सीरीज में है तो एक ही जगह से जाता रहेगा, तो क्या, तो जो फ्लक्स जनरेट होगा वो किसी चीज़ से प्रोपोर्शनल होगा, तो किससे प्रोपोर्शनल होगा, करंट से, जो किससे पास होगा, SC ISC, मतलब जो करंट है जो किस में पास होगा, फील्ड वाइंडिंग से जो पास होगा, कौन सा करंट, ISC, और फिर जो आर्मेचर में आएगा वो कौन सा करंट है, IA। सब चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, फिर उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन, दैट्स इट। पहले बताना है क्या है उसका मोटर का पावर वेवर जो भी है, और उसके बाद तो कहाँ अप्लाई हो सकता है वो, ठीक है। इधर मेंशन नहीं कर देना कि भाई इलेक्ट्रिक में यूज़ होता है क्योंकि ये नहीं, एप्लीकेशन में से आपको लिखना है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो यार होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारी वेबसाइट LastStone आपको विजिट करो, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज प्लस उसके नोट्स भी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।